हाय गाइस, आई एम हरीश्री, योर डाइटिशियन। वेलकम टू न्यूट्रिसत्व। आज मैं जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है हार्मोनल इनबैलेंस के लिए। हार्मोनल इनबैलेंस विमेन की लाइफ में 2 स्टेज में आता है। फर्स्ट है पोस्ट प्रेगनेंसी, यानी कि बेबी का बर्थ हो जाने के बाद का टाइम, और दूसरा है मेनोपॉज। मेनोपॉज में हमारी जो ओवरी होती है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के जो हार्मोन होता है उन्हें बनाना बंद कर देता है। इसीलिए हमें हार्मोनल इनबैलेंस का सामना करना पड़ता है। वैसे तो ये आफ्टर 40s या तो अर्ली 50s को ये सिम्टम्स सब दिखाई देते हैं, पर अब तो छोटी छोटी एज यानी कि 35 की एज में भी वीमेन को ये सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मेनोपॉज और पोस्ट प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो है इरेगुलर पीरियड्स का आना या तो पीरियड्स का स्कीप होना। यूजुअली जब भी पीरियड्स आते हैं तब हैवी ब्लीडिंग होता है। इसी टाइम पे एनीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है हॉट फ्लशेस का आना, यानी कि बहुत ही गर्मी लगती है, एकदम से पसीना पसीना हो जाते हैं, वज़न बहुत ही बढ़ जाता है। इंसोमिया, यानी कि नींद नहीं आती है, जॉइंट्स में पेन होता है, एक्स आते हैं, स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है, हेयर लॉस होता है, हेयर बहुत ही थिन हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमोशनल चेंजेस आते हैं, जिसमें है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है, यानी कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। मूड का स्विंग होना, यानी कि जब भी कभी भी कुछ भी कारण के बिना सैडनेस फील होता है हमें, यानी कभी कभी तो रोना भी आने लगता है। फिर होता है माइल्ड डिप्रेशन, यानी कि पूरा दिन हल्का हल्का सा सिर दर्द रहता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। ये सभी सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आप मेनोपॉज के फेज से गुजर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। आप अगर इन सभी सिम्टम्स से बचना चाहते हैं तो बैलेंस डाइट और थोड़ी सी एक्सरसाइज अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बैलेंस डाइट के बारे में, तो मिनरल्स यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिनरल्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक। उनके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर ये सभी न्यूट्रिएंट्स आपको डाइट में इंक्लूड करने हैं तो थोड़े से सुपर फूड अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। हम जो रेसिपी आज बनाने जा रहे हैं ये इन्हीं सुपर फूड से बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। हम यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स को कभी भी रो कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी आउटर लेयर में फाइटिक एसिड होता है। फाइटिक एसिड हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब नहीं करने देता है, पर ये हीट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि हीट के कांटेक्ट में आते ही ये बहुत ही कम हो जाते हैं। इसीलिए हमें इसे रोस्ट करके कंज्यूम करना चाहिए। ये जो सारे सीड्स होते हैं इन्हें 1 to 2 टेबलस्पून यानी कि 30 ग्राम तक लेना चाहिए, उससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए।
हार्मोनल इनबैलेंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट 15 डेज़ का फेज़ होता है, जिससे हम फॉलिकुलर फेज़ भी कहते हैं, उसमें ये लड्डू सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। मेरी जो आज की रेसिपी है वो उन महिलाओं को बहुत फ़ायदा करेगी जो एनीमिक है, यानी कि जिन्हें खून की कमी है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए है, यानी कि जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हों उनके लिए है। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय वीडियो।